नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करूंगा जो 15 सितंबर हैं, जो त्योहार मनाते हैं उसके ऊपर बात करता हूं। भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर के दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये 15 सितंबर का दिन ही क्यों चुना, इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। 15 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया कि भारत के महान इंजीनियर और भारत रत्न श्रीमान मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है, जो कि एक महान इंजीनियर थे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी और भारत को इंजीनियरिंग के रूप में या कहें कि उसके विकास में विश्वेश्वरैया जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, विश्वेश्वरैया जी के जीवन के ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं तो विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर राज्य में 15 सितंबर 1860 ईस्वी को हुआ था, जो आज वर्तमान में कर्नाटक राज्य के नाम से जाना जाता है। इनके पिता श्री श्रीनिवास शास्त्री, जो कि संस्कृत के विद्वान थे और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। इनकी माता वेंकचम्मा एक धार्मिक महिला थी। जब विश्वेश्वरैया जी 15 साल की उम्र के थे, तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। इन्होंने चिकबल्लापुर से अपनी प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई करने के लिए मैसूर, बेंगलोर चले गए। 1881 ईस्वी में विश्वेश्वरैया जी ने बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उनको मैसूर सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त हुई और उन्होंने साइंस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला प्राप्त किया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने 1883 ईस्वी में एलसीई और एफसीई में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो कि आज के वर्तमान में हम जो परीक्षा देखते हैं उसको बी की परीक्षा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, विश्वेश्वरैया जी ने अपनी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको बॉम्बे सरकार से जॉब के लिए ऑफर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने उस जॉब को स्वीकार किया और ज्वाइन किया। उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे नासिक में उनको जॉब मिला और पदस्थ हुए। एक इंजीनियर के तौर पे उन्होंने बहुत ही अद्भुत और कई ऐसे काम किए हैं जो आज भी हम स्मरण करते हैं। उन्होंने सिंधु नदी से पानी की सप्लाई को सुक्कुर गांव तक पहुंचाने में अपना इंजीनियरिंग कौशल का अद्भुत परिचय दिया। एक नई सिंचाई प्रणाली ब्लॉक सिस्टम को भी उन्होंने इजाद किया और उसको लागू किया। विश्वेश्वरैया जी ने बांध में इस्पात के गेट का दरवाजों का इस्तेमाल किया, जिससे कि पानी के प्रवाह को बड़ी ही आसानी से रोका जा सके, नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने मैसूर में कृष्णराज सागर बांध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, विश्वेश्वरैया जी ने अपने जीवन काल में अपने इंजीनियरिंग कौशल से बहुत ही सारे काम किए, जिनका लिस्ट अंतहीन है। उनकी कोई लिस्ट हम नहीं बना सकते, इतनी उन्होंने अपने योगदान दिया है। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश जरूर डालते हैं। 1903 में पुणे में खड़कवासला बांध उन्होंने बनाने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर में तिगरा बांध बनवाया। उस समय जो कृष्णा राजा बांध मैसूर में बनवाया था, वो एशिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए भारत सरकार ने 1906-7 के दौरान उनको और पढ़ाई करने के लिए अदेन भेजा गया। हैदराबाद सिटी को बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया जी को ही जाता है। दोस्तों, विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर सरकार के साथ मिलकर बहुत ही सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने बनवाए और जो उनकी कार्यकुशलता को दिखाता है। पहला, मैसूर साबुन फैक्ट्री, मैसूर आयरन फैक्ट्री, मैसूर प्रयोगशाला, परजीवी प्रयोगशाला, श्री जयचंद राजेंद्र पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सेंचुरी क्लब आदि का निर्माण करवाया, मैसूर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्थापना करवाई। दोस्तों, विश्वेश्वरैया जी
का अगर हम व्यक्तित्व देखें तो बहुत ही साधारण, शुद्ध शाकाहारी और समय के बहुत ही पाबंद थे, जो 1 मिनट भी कहीं पर देरी से पहुंचना पसंद नहीं था। बहुत ही साफ-सुथरा रहना पसंद था। कोई भी व्यक्ति अगर उनसे मिलता था, तो उनके पहनावे का वो एकदम बिल्कुल कायल हो जाता था। उनका पहनावा इस प्रकार का था और इतने व्यवस्थित थे कि वो 92 साल या 92 ईयर की एज में भी बिना किसी सहारे के चलते थे और हर व्यक्ति से मिलनसार थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। ऐसे महान इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी को सत सत नमन और देश के कोटि कोटि इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे के ऊपर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।